नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र सुबह 11 बजे शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दिल्ली सेवा कानून पर आज हंगामा हो सकता है। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि दिल्ली सेवा कानून लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। संसद से पारित होने के बाद दिल्ली सेवा कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। वहीं अल्पकालिक चर्चा के तहत बीजेपी विधायकों ने 12 मुद्दे लिस्टेड किए हुए हैं और इन 12 मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। सबसे पहला जो होगा वो दिल्ली सेवा कानून होगा। सेवा विधेयक पर आज सबसे पहले चर्चा होगी। बता दें कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को लेकर सत्ता पक्ष प्रस्ताव लाकर चर्चा करा सकती है, क्योंकि संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद अब दिल्ली में सरकार मतलब एलजी है। दिल्ली सरकार में तबादले से लेकर तैनाती और सभी फाइलों को एलजी के पास भेजना अनिवार्य हो गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार विरोध कर रही है और कोर्ट में अब इसको चुनौती भी दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि कोर्ट में इस मामले को लाने के बाद हम पूरा फैसला जो है वो पलट देंगे। ये दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयान सामने आते रहे हैं और आज हंगामेदार इस सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो होगा दिल्ली बिल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि चुनी हुई सरकार के अधिकारों को वापस दिलाने की उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। वहीं विपक्ष पूरे विधानसभा सत्र में सरकार को अपने सवालों से घेरने की तैयारी में है। और अधिक अपडेट के लिए बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बलराम, देखिए आज हंगामेदार इस सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली का जो बिल है उस पर लगातार रार बरकरार है। एलजी बनाम आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चलता हुआ आ रहा है। कैसी शुरुआत होने वाली है? हंगामेदार तो शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा आज हो सकती है? सदन की कार्यवाही की बात करें तो सबसे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सबसे पहले एक श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि के बाद नियम 280 के तहत जो सदन के सदस्य हैं वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपने क्षेत्र के मुद्दे, विकास के मुद्दे और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उससे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके बाद जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, वो सरकार के विकास कार्यों को और साथ ही बिजनेस प्लान को सदन के पटल पर रखेंगी। और इस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट दिल्ली में लागू किया गया है उसको लेकर के सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला जरूर बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि चाहे वो दिल्ली में बाढ़ का मामला हो, चाहे दिल्ली संशोधन एक्ट का मामला हो, तो इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली सरकार को भी घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो करेंगे और वो बताएंगे सदन के अंदर कि किस तरीके से ये जो दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट लागू किया गया है उसके क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि सरकार बार बार इस बिल को ये बता रही है कि दिल्ली की जनता के हकों को छीनने की कोशिश इस कानून के तहत की गई है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को पंगु बनाने की कोशिश की गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे पिछली बार सत्र की कार्यवाही शुरू होती थी तो विपक्ष की तरफ से हंगामा होता था, कई विधायकों को मार्शल के द्वारा सदन के बाहर किया गया, तो इस बार जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरीके की रहती है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से सरकार ने 2 दिवसीय ये सत्र बुलाया है इसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। क्या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर उन मुद्दों को उठाएगा जिन मुद्दों को वो सदन के अंदर बार बार उठाता रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने स्पष्ट कहा है कि 2 दिन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है, लिहाजा कम से कम 10 दिनों का सत्र बुलाया जाए और जो प्रश्नकाल खत्म किया गया है उस प्रश्नकाल को रखा जाए ताकि विपक्ष
उन मुद्दों को उठा सके और सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित कर सके जिन मुद्दों को इन सदन में उठाना बेहद जरूरी है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सदन की कार्यवाही से पहले पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहती है और जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उस कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब होता है। आपको बता दें कि पिछली बार जब सत्र चला था तो विपक्ष यमुना का पानी लेकर के सदन के अंदर पहुंचा था और आरोप लगाया था कि यमुना का पानी इतना दूषित हो गया है कि उसे नहाना या पीना तो दूर की बात है, उसे छूने से भी चर्म रोग हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के सदन में उस पानी को सुरक्षित रखा गया और जांच के लिए भेजा गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वो यमुना का पानी नहीं है। तो उसमें भी कार्रवाई की बात जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं राम निवास गोयल, उन्होंने कहा था अब सदन की कार्रवाई बुलाई गई है तो क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें सरकार आज सदन के पटल पर उठा सकती है। और देखने वाली बात ये होगी कि 2023 में ही G20 सम्मेलन है तो इसको लेकर के सरकार की क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि बिजनेस प्लान भी सरकार को सदन के पटल पर बलराम आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन